तो ये सबब है साहब आप रील समझने का। जी। मतलब जब कुछ हाथ में आया तो तुम्हें गंदा करना शुरू कर दिया, और हद तो यह है कि मतलब शुरफा को छोड़ के गैर शुरफा में पेशेवर तक में गंदा कर दिया। पेशेवर भी आपको रील समझते हैं आजकल ज़्यादातर, जबकि सब बराबर है। जी जी जी। हालांकि अंसार बरादरी ने, जी। जमीयतुल अंसार या तंजीमुल अंसार ने हिंदुस्तान लेवल पर जी। सिर्फ अपने आप को ही नुमाया नहीं किया, जी। जी। बल्कि तमाम पेशेवर बरादरियों को भी शामिल किया। जी, सब शामिल इसलिए थी, कि सब साथ में हमारा थी। जी। मुसलमानों का इत्तेहाद जो है जी। वो एक होना चाहिए। जी। जी। कुल्लु मोमिन इखवतुन, जी। जी। सारे ईमान वाले भाई भाई हैं। जी। जी। तो इसलिए उन्होंने शरीयत के रूह से जी। इस्लाम का झंडा उठाया, जी। उलमाए जमीयत उलमा हिंद का साथ दिया, जी। उलमा को अपना रहनुमा बनाया। जी। तो इस एतबार से वो गोए के काबिल तारीफ़ जी। हैं। और एक दिलचस्प बात ये कि पाकिस्तान में जी। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, जी। लेकिन उससे भी बरसों पहले जी। यहाँ अमरोहा में जी। हमारे चौधरी अंसारी चौधरियों ने जी। उनका बाइकाट कर दिया था। जी। कादियानियों का जी। बाइकाट कर दिया था उनसे पहले। हाँ, उनसे पहले। जी। जबकि पाकिस्तान में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। हाँ हाँ। उससे भी बहुत पहले जी। अमरोहा में अंसारी चौधरियों ने जी। तमाम कादियानियों का बाइकाट कर दिया था। उनसे लड़की लेना, उनको लड़की देना और उनको समाजी एतबार से रब्ता रखना, वो सब बाइकाट था, बंद कर दिया था। उनका मुकातिया कर दिया था, उनसे कोई मतलब नहीं था। तो ये काम हमारी चौधरी साहिबान ने ऐसा अंजाम दिया था कि जिसको जमीयत उलमा हिंद ने बहुत बाद में समझा, पाकिस्तान के उलमा ने बहुत बाद में समझा, यहाँ पहले समझ लिया। और यहाँ चौधरियों ने, जिनको लोग यूँ कहते हैं कि अंसारी तो कब पढ़े लिखे होते हैं, क्या तंज करते हैं, क्या तंज करते हैं। हाँ। अच्छा, एक लतीफ़ा में ऐसे ही हमारी बरादरी पर ही है। मुफ्ती नसीम साहब फरीद रहमतुल्लाह अलैह जी। अमरोहा की ऐसी नादिर नायाब मौजूद शख्सियत थे। जी। 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 कि वो कुतब थे। जी। मैंने भी बचपन से उनके पास सोबत उठाई, मुझसे बड़ी शफ़क़त को फरमाते थे वो। जी। जी। तो एक दफ़ा हमारे मामू अब्दुल्ला साहब जो सूफ़ी वक्फ जायदाद के मुतवल्ली थे, वो बैठे हुए थे। जी। तो एक आदमी ने अचानक आकर मुफ्ती साहब के सामने एतराज़ किया कि अगर हिंदुस्तान में यहाँ के पेशेवर अंसारी जी। जी। मुस्लिम लीग को वोट दे देते तो यहाँ पाकिस्तान बना हुआ होता। जी। जी। तो मुफ्ती साहब ने उनके माथे पे बल पड़ गए, मगर चूँकि बुर्दबार थे वो बर्दाश्त किया और कुछ चंद सवाल किए कि भाई अच्छा, आपने तो पाकिस्तान बनवाना चाहा, मुस्लिम लीग का साथ दिया, लेकिन अंसारियों ने, जमीयत उलमा हिंद ने कांग्रेस का साथ दिया, तो उनको तो हिंदुस्तान में रहने का हक़ है, लेकिन आपको तो फिर कहाँ रहना चाहिए था, पाकिस्तान जाना चाहिए था। जिनके तुफैल में आप यहाँ रह रहे हो और उन्हीं को तुम बुरा कह रहे हो, नीचे सांस ले रहे हो। तो वो शर्मिंदा हो गए, खामोश हो गए। जी। जी। अच्छा, ये आपने जो किताबें लिखी हैं, हाँ, उनके नाम बताइए, उनकी क्या उन्वान है। तो मैंने सबसे पहले मशाहिर मोमिन अंसार अमरोहा। जी। उसके बाद में मेरी ये किताब मोहम्मद वज़ीर अंसारी, बीजेपी पुलिस जनरल डायरेक्टर, जो भोपाल के हैं, अभी हयात हैं, वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी डायरेक्टर थे पुलिस के, सबसे बड़े ऑफिसर। उन तक मेरी किताब पहुंच गई। उन्होंने किताब में देख के बाद में फ़ोन पर मुझसे कहा कि आप अमरोहा के जो अंसारी मुजाहिदीन आज़ादी रहे हों, उन पर कोई किताब वगैरह, उन पर कोई रिकॉर्ड जमा कर लो। आप ये काम कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी मसूलियत के बावजूद सबसे पहले तवज्जो दी। तो मैंने फिर एक पतला सा किताबचा 64 सफ़े का वो मुरतब करके शाया किया, और उसका नाम है अमरोहा के अंसारी मुजाहिदीन आज़ादी। तो उसमें अंसार स्काउट का और जो उसमें नाम अंसारी सरकर्दा लोग थे, तहरीक आज़ादी में शरीक थे, उनके हवाले उसके अंदर आ गए, और अंसार स्काउट का भी पूरा तस्करा आया। माहिल अंसारी साहब, मुफ्ती हबीब साहब और कुदरतुल्लाह साहब, और इनके अलावा जो 33 अरकान थे उनके नाम भी उसके अंदर आए। बहरहाल वो पूरा किताब से थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी देखता है खुश होता है। इसके बाद में फिर मैंने एक किताब और लिखी, और बाबू भाई ने जो
अंसार तंजीमुल अंसार थी, जी जी उस पर बैरिस्टर खुर्शीद अली ने एक किताब पूरे हिंदुस्तान पर अंसारी खुर्शीद अंसारी अमृतसरी हैं, अमृतसरी। खुर्शीद अंसारी हाँ, अमृतसरी जी जी खुर्शीद अली बैरिस्टर अमृतसरी, जी जी उन्होंने किताब मुरतब की थी पूरे हिंदुस्तान में दौरा करके। जी जी तो उस किताब में से कुछ मुख्तसर बाबू भाई ने भी मुख्तसर किया उसको, जी जी और उसको मैंने उसकी तस्हीह की और उसको सही कराने के बाद में उसको मैंने अपना तबसरा लिखा। जी। तकरीबन 6 सफ़हात का है जी वो सही किया हुआ रखा है। अब उसमें मैं बाबू भाई से भी कहता हूँ कि इसको आप शाया करा दो, छपवा दो, जी जी तो बाहर इंशाल्लाह वो कराएंगे। इसके अलावा बाद में फिर मैंने एक किताब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक एसडीएम साहब के घर में से मेरी स्टूडेंट है, जी जी उनके साथ में 5 दिन रहा जी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में, जी जी और वहाँ सेमिनार में भी शरीक हुआ। जी जी तो वहाँ से एक किताब मुझे दस्तयाब हो गई थी, उसका नाम था पार्टीशन ऑफ इंडिया, जी जी लीजेंड एंड रियलिटी। जी उसका मैंने उर्दू में तर्जुमा किया जी कि तक़सीम हिंद रिवायत व हकीकत। जी जी इसको मैंने समझा था कि 50-60 सफ़हात खुलासा हो जाएंगे, जी जी लेकिन ये 124 सफ़े हो गए। जी 224 अच्छा तकरीबन 224 सफ़े की वो किताब बन गई। जी जी बहरहाल इसका इजरा जो हुआ तो वो हमारे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो सदर अब नहीं हैं, वो हैं हाजी अब्दुल खालिद साहब अंसारी, जी जो निज़ामुद्दीन दिल्ली में रहते हैं। जी 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 वो हमारे तायाजाद भाई हैं। जी जी तो बहरहाल उनकी वसासत से जी जो वहाँ वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी जी। रहमतुल्लाह अलैह का जो ट्रस्ट है, जी जी उसके जो डायरेक्टर हैं मुफ्ती अताउर रहमान कासमी, जी जी उन्होंने मेरी किताब वो उनको दिखाई। जी वो इतना खुश हुए कि बोले कि भाई इसका इजरा तो हामिद अंसारी साहब जो साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हिंद जी, हैं जी, जी। वहाँ होना चाहिए। जी जी लिहाजा उन्होंने कहा भाई अच्छा, उन्होंने मुझसे भी इजाज़त ली कि मुझसे पहले ही उन्होंने हामिद अंसारी साहब से वक्त ले लिया जी और उन बेचारों ने वक्त दे दिया। उसके बाद में हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ इस किताब का तक़सीम हिंद रिवायत व हकीकत का इजरा हुआ। अच्छा तो उन्होंने किताब को इतना पसंद किया और तकरीबन 1.5 घंटा हमारी उनसे गुफ्तगू चलती रही। तो उन्होंने इस किताब के बारे में कहा कि इसको आप हिंदी में और कराओ, जी जी इसलिए कि लोग अब उर्दू कम पढ़ते जी हैं जी हिंदी और के ये हिंदी में कराने वा हुक्काम वक्त को भेजो, जी ताकि उन्हें ये मालूम हो कि भाई मुसलमानों का हिंदुस्तान में क्या किरदार है। जी जी तो उसमें इस किताब के अंदर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना और कैप्टन जो अंग्रेज़ कप्तान थे, जी 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 अंग्रेज़ जो वाइस राय थे, वाइस राय हिंद, उन दोनों के हवाले हैं और उन दोनों मुताबिक पूरा रिकॉर्ड जो ब्रिटिश म्यूज़ियम में महफूज था, जी जी वो गायबान 1987 में शार आम पे आया। जी जी ब्रिटिश हुकूमत ने उसको शाया किया था। जी जी उस पर वो किताब पार्टीशन ऑफ इंडिया लीजेंड रियलिटी, जो हिंदुस्तान के माने हुए बैरिस्टर हैं जी जी HM शीरवाई, जी उन्होंने एक किताब मुरत्तब की, एक जिल्द 12 जिल्दों के बदले में एक जिल्द बनाई। जी उसमें से मैंने खुलासा करके ये अपनी तक़सीम हिंद रिवायत व हकीकत लिखी थी। जी जी इसके अलावा फिर मैंने और भी कई किताबें मैंने लिखी हैं, उसमें वो 2 किताबें मुरत्तब की हुई रखी हैं। उनमें से एक उन्वान है 540 से 60 सफ़े की है वो, जी जी उसका नाम है तहरीक आज़ादी, जी जी तक़सीम हिंद और उसके नुकसानात। जी तहरीक आज़ादी, तक़सीम हिंद और उसके नुकसानात। जी तो तकरीबन 550 से ज़्यादा सफ़हात की किताब मुरत्तब की हुई रखी है, जी बस इसको शाया होना बाकी है। जी इसके अलावा एक किताब मैंने एक सरमाया आखिरत के तौर पर लिखी, जी उसका नाम है अजायबात मखलूक़ात, जी तौहीद और अजायबात मखलूक़ात। जी तो ये भी 140 सफ़े के तकरीबन, जी और इसके अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में उसमें तमाम यानी गोया कि अल्लाह ताला की वहदानियत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, इसकी तस्दीक़ में बहुत सारे सबूत मौजूद किए हैं। और उसमें मैंने वेदों, उपनिषदों और वेद, उपनिषद और शास्त्र वगैरह जो हैं उनके हवालों से भी मैंने एक मजमून लिखा है, जो इतना जामे है कि किसी भी गैर मुस्लिम को उसको पढ़कर और समझकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की वहदानियत की
तस्दीक करनी पड़ेगी अगर कोई दिल से उसको समझ ले तो। जी जी जी। तो इंशाअल्लाह वो किताब छपने को तैयार रखी है। अच्छा। और इसके अलावा मैंने गांधी और मुसलमान जी। ये किताब इस पर लिखी है। तो उसमें मैंने ये जाहिर किया है कि गांधी जी पर मुसलमानों के कितने बड़े एहसानात हैं। जी। मिसाल के तौर पर एक अंसारी, बत्तख मियाँ अंसारी, जी। उनके ऊपर किताब मोहम्मद वजीर अंसारी ने 2 किताबें लिखी, शेख बुखारी और बत्तख मियाँ अंसारी। जी। क्योंकि शेख बुखारी जो थे तो 1857 के मुजाहिदीन आज़ादी जो सानिया टीपू सुल्तान कहलाते हैं। जी जी। यानी टीपू सुल्तान के बराबर के मर्तबे के इंसान थे वो। जी जी जी। जो उन्होंने वहाँ एक तंजीम बनाई थी और उसके तहत वो तहरीक आज़ादी में कूदे हुए थे, रहनुमा थे वो। जी। और इसके अलावा बत्तख मियाँ अंसारी जो थे तो सन 1917 में जी। इन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। जी। क्योंकि बत्तख मियाँ इन्होंने गांधी जी ने जब दौरा किया था पूरे हिंदुस्तान का, जी। तो उस वक्त चंपारण में और मोतीहारन में जी। वहाँ इनका इस्तकबाल होना था। वहाँ अंग्रेज़ों ने इनकी दावत की गांधी जी की। जी। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। जी। तो बत्तख मियाँ अंसारी को तैनात किया इस बात पर कि आप गांधी को जहर पिला देना। अच्छा। और बाकी सबकी दावत जो सूप पिलाने की है, लेकिन किसी को पता नहीं चले। जी। मगर बत्तख मियाँ अंसारी इस बात के लिए बड़े फिक्रमंद हो गए, गमगीन हो गए कि अगर मैं अपने आका अंग्रेज़ों के उनका मुलाजिम हूँ, अगर उनका हुक्म नहीं मानूँ तो मेरे पर इताब नाजिल होगा उनका। और ये मेरा दिल गवारा नहीं करता कि हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर को, जो मुत्तफ़क़ा हिंदू मुसलमानों का लीडर है, मैं उसकी ज़िंदगी को ज़ाया कर दूँ। बहरहाल उन्होंने कोशिश ये की कि जब उन्हें सूप पेश किया गया गांधी जी को, तो उन्होंने कह दिया कि इसमें जहर है, चुपके से कह दिया। तो गांधी जी ने सबको ये जाहिर करते हुए कि मैं पीने वाला हूँ, अपने मुँह तक लाने के बाद उसको फेंक दिया। और जैसे ही वो फेंका तो बिल्ली आई, वो दूध था जहर में, जहर आलूद दूध। बिल्ली ने आकर वो दूध पी लिया और बाहर जाने के बाद बिल्ली मर गई। तब पता चला कि अच्छा इसके अंदर जहर पिलाया गया था गांधी जी को मारने के लिए। तो बहरहाल आलम गांधी जी की जान बचाई बत्तख मियाँ अंसारी ने। मगर वहाँ सन 50 में राजेंद्र प्रसाद जो उस पर सदर जमहूरिया हिंद थे, उनका दौरा हुआ मोतीहारन पर। तो वहाँ तमाम बहुत सारे बड़े बड़े लीडर और हुक्काम वो मौजूद थे स्टेशन पर इस्तकबाल में। इत्तेफाक से बत्तख मियाँ अंसारी भी अपनी धोती बांधे हुए, गरीब किसान, वो भी दूर खड़े थे। तो वो भी आने के लिए कोशिश में थे गांधी जी से मिलने के लिए, उनसे राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए। राजेंद्र प्रसाद ने दूर से पहचान लिया, अरे बत्तख भाई, बत्तख भाई। वो एकदम से उन्हें बुला के और कौलियाँ भर ली, उन्होंने चिपट गए वो। तो सब लोग हैरान थे कि इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इस आदमी को गले कैसे लगा लिया। तो उन्होंने बतलाया कि ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने हमारे सबसे बड़े रहनुमा गांधी जी की जान बचाई थी। फ़ौरन राजेंद्र प्रसाद ने 50 एकड़ ज़मीन उनके नाम वक्फ कर दी। डीएम को ऑर्डर दिया कि 50 एकड़ ज़मीन इनको अलॉट कर दी जाए। मगर बाद में वो बेचारे गुजर भी गए और उनकी औलादें जो थीं वो कोशिश करती रहीं, हाथ पैर मारते मारते, उनमें से बहुत सारे मर गए। बड़ी मुश्किल से कुल 2 एकड़ ज़मीन जो नाकिस ज़मीन थी वो उनको दी गई है। बहरहाल मगर अफसोस ये रहा कि गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किसी किताब में, जबकि गांधी जी ने आत्मकथा लिखी है, राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी किताब लिखी है, मगर किसी इन दोनों में से अपनी किताब में बत्तख मियाँ अंसारी तक का जिक्र नहीं किया। वो तासुब का मामला ये है अफसोस की बात कि इतने बड़े मोहसिन बत्तख मियाँ अंसारी, जिन्होंने कि गांधी जी की जान नहीं बचाई, पूरे हिंदुस्तान की जान बचाई, इसके बावजूद उनका जिक्र तक नहीं किया किताबों में। ये है अफसोस हिंदुस्तान में, तासुब हमारे साथ। हाँ, इन सियासतदानों का यही है सब जगह, बस अपना काम होना चाहिए। हाँ, तो मैंने वो एक किताब जो लिखी है गांधी जी और मुसलमान, इसमें भी मैंने ये जाहिर किया है कि गांधी जी के हम पे एहसान कुछ नहीं, बल्कि हम मुसलमानों का एहसान है गांधी जी पर। गांधी जी को गांधी बनाने वाले कौन थे? मुसलमान थे। और गांधी जी को गांधी जो बनाया है तो वो मुसलमानों ने बनाया, हमारे उलमा ने बनाया है। उनको महात्मा का लक़ब हमारे उलमा ने दिया है। जब मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना महमूद हसन देवबंदी, अच्छा,
माल्टा में जो कैद थे जी। 3.5 साल के बाद जब वो हिंदुस्तान आए हैं छूट कर, जी तो रिहाई के बाद में बम्बई पर साहिल पर जहाज से उतरते उनका इस्तकबाल किया गया। जी उनकी इस्तकबालिया मीटिंग में हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर मौजूद थे, जी जिसमें गांधी जी भी थे, वीर सावरकर भी थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर थे। जी तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि भाई हमने बड़े गौर व फिक्र के साथ ये तजज़िया किया है कि हिंदुस्तान में अगर हमको आज़ादी मिल सकती है तो वो अपने बरादरान वतन को शामिल करके मिल सकती है आसानी के साथ। इसलिए हम अकेले मुसलमान तन्हाया जी जिहाद आज़ादी में हिस्सा न लें बल्कि सबको शामिल करके आगे बढ़ें। लिहाजा उन्होंने तजवीज़ पेश की कि भाई एक हिंदुओं में से अपना रहनुमा मुत्तफ़िक़ ऐसा चुन लें कि जिसको हिंदू मुसलमान सब मान लें। लिहाजा गांधी जी को सूट बूट पहने हुए थे ये उस वक्त, तो उस वक्त इनको मुंतखब किया और कहा कि भाई आप हमारे रहनुमा हो, आप महात्मा हो। और मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली ने उनको महात्मा होने का लक़ब दिया और उनको अपनाया और तमाम मुसलमानों ने गांधी जी के ऊपर जान छिड़कते हुए अपना रहनुमा तस्लीम किया। मगर अफसोस ये होता है कि गांधी जी ने बहुत से मौक़ों पर तो मुसलमानों का साथ दिया, बहुत से मौक़ों पर अंसारियों का साथ दिया, लेकिन बहुत से अहम मौक़ों पर उनको छोड़ दिया। ये अफसोस होता है। अच्छा, एक सवाल अक्सर सुनने में आता है कि गांधी जी इस बात के लिए रजामंद हो गए थे कि एक बार मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा और एक बार गैर मुस्लिम, हाँ, लेकिन जिन्हें नहीं माना। ये सही है क्या बात? नहीं, ये बात सही है, मैं बताता हूँ। हाँ, इसके मैंने अपनी किताब तक़सीम-ए रिवायत और हकीकत में इस बात को साबित किया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो काबीना मिशन प्लान मंजूर कराया था, उसके ज़रिए से पूरा हिंदुस्तान मुत्तहिद रहता और वो मंजूर होने वाला था। काबीना की वो जो मीटिंग पहली हुई थी ना मजलिस आमिला, उसमें मंजूर हो गया था काबीना मिशन प्लान। मगर आखिर में जब गांधी जी के पास ये बात आई तो उन्होंने इसको फेल कर दिया। आखिर में गांधी जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और यूँ कह दिया कि ये तो पाकिस्तान से ही बदतर है। गांधी जी का ये जुमला निहायत ही काबिल एतराज़ है कि उन्होंने आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हे में एच.एम. शीरवाई ने इस बात को वाज़ेह किया है और यहाँ तक लिखा है एच.एम. शीरवाई ने कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी और बहुत सारे और लीडरों ने भी अपने किताबों में जो उन्होंने अपने ख़ुद नविश्तें लिखी हैं उनमें भी बहुत सारे अहम नुकात छोड़ दिए हैं। मौलाना आज़ाद ने तो यूँ छोड़ा गांधी जी की खामियों को और जवाहरलाल नेहरू वगैरह औरों की खामियों को यूँ छोड़ दिया कि उनसे इंतशार पैदा होगा। एक बार गांधी जी ने नाराज़ हो गए मौलाना से यूँ कह दिया कि साहब आपका मेरा रास्ता अलग अलग है और हो सकता है कि आपको कांग्रेस से इस्तीफ़ा देना पड़े। इस बात के ऊपर जब मौलाना ने उनसे पटेल से कहा कि भाई गांधी जी का लेटर आया है, वो ये कह रहे हैं कि आप सदारत छोड़ दो, क्योंकि मौलाना आज़ाद सदर थे कांग्रेस के। तो पटेल ने कहा अच्छा उन्होंने ये बात लिखी है? उन्होंने कहा कि हाँ देखो यह लेटर उनका। फ़ौरन ही सरदार पटेल गांधी जी के पास पहुँचे कि महात्मा जी आपने ये क्या गलत कर दिया, अगर मौलाना आज़ाद हमसे अलहदा हो गए तो हमारा इंतशार हो जाएगा, हमारा इत्तेहाद सब टूट जाएगा, कांग्रेस बिखर जाएगी। तो गांधी जी को अफसोस हुआ और अगली जो नशस्त हुई है अगले ही दिन, तो सबसे पहले गांधी जी ने आने के बाद ये कहा कि भाई मैं मौलाना के साथ में सामने नादिम होकर हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने तो उसमें मौलाना आज़ाद ने इस बात को रफ़े कर दिया कि गांधी जी ने नदामत का इजहार किया, बाद में रफ़े हो गए। और मौलाना आज़ाद ने एक बात ये थी कि मौलाना आज़ाद गांधी जी की खामियों को भी वापस आ गए। जब गांधी जी ने काबीना उसमें सबके सामने नशस्त में इजहार नदामत किया तो मौलाना आज़ाद ने उस बात को रफ़े कर दिया और फिर वो एक हो गए। ऐसे ही एक मरतबा जवाहरलाल नेहरू ने भी एक गोया के गलत फहमी से एक काम किया था। वो ये था कि मौलाना आज़ाद जब सदर थे तो कांग्रेस में तमाम हिंदुस्तान के अंदर मौलाना की जय जयकार हो रही थी। उनके ऊपर तमाम लोग समझ लो उनकी सराहना और तारीफ़ कर रहे थे। उनकी तौसीफ़ और उनकी इज़्ज़त अफजाई इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हिंदू को जो मुतासिब थे हिंदू लीडरों में, कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी थे
कि जो दिल में नफरत रखते थे। तो उन्होंने जवाहरलाल से ये कहा कि नेहरू जी, अगर आप इसी तरीके से मौलाना की तारीफ़ और तौसीफ़ अपने नेशनल हेराल्ड अपने अखबार में करते रहे तो लोग आपको भूल जाएंगे और उन्हीं को इज्जत देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के जहन में भी ये बात बैठ गई। मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि जवाहरलाल जो हैं वो अपने कच्चे जहन के हैं, गलत असर ले लेते हैं। तो उन्होंने फिर ये कहा कि साहब मौलाना, एक दफ़े जब सन 37 में सूबाई कॉन्फ्रेंस, सूबाई कमेटियाँ बनी थी, सूबाई वजारतें बनी थी, तो उस वक्त मौलाना आज़ाद ने जो पंजाब अपनी एक कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस वजारत बनाई थी।